नमस्कार बच्चों, संस्कृत विजन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम संस्कृत का सैंपल पेपर करेंगे 2022-23 का। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, 3 घंटे का समय दिया जाता है लिखने के लिए और सामने इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि आपको अच्छे से मालूम है। जैसे पेपर में 11 पेज दे रखे हैं, 18 क्वेश्चंस हैं और 4 पार्ट्स हैं और हर पार्ट का आंसर जो है उसी पार्ट के अंदर लिखना है और क्वेश्चन का जो नंबर है सीरियल नंबर जरूर लिखना चाहिए और क्वेश्चन के अनुसार ही आपने आंसर लिखना है और सभी प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है और प्रश्नों के निर्देश सब ध्यान से पढ़ने हैं। तो अपठित जो होता है अनसीन कॉम्प्रिहेंशन 10 नंबर का, रचनात्मक 15 नंबर का, अनुप्रेत व्याकरण 25 नंबर की और 30 नंबर का आपका होता है पठित अवबोधन। तो अनसीन कॉम्प्रिहेंशन आपकी स्टार्ट होती है पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन जो होता है अनसीन कॉम्प्रिहेंशन का होता है 10 नंबर का होता है। उसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन ध्यान से पढ़नी होती है और आपको 4 प्रश्न उसके अकॉर्डिंग करने होते हैं। पहला है एक पदेन यानी 1 वर्ड, दूसरा है 1 सेंटेंस और तीसरा है टाइटल लिखना है, शीर्षक, और चौथा है निर्देश अनुसार करना है। भाष्य कार्य से कर्ता क्या है, क्रिया क्या है, विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, एक्सेट्रा। तो इसके लिए क्या होता है, हमें कॉम्प्रिहेंशन को ध्यान से पढ़ना होता है। तो हम पहले कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं। पुरा अस्माकं देशे बहवः प्रसिद्धा राजानः अभवन् तेषु दुष्यन्तः नाम एकः नृपः आसीत् तस्य भार्या शकुन्तला आश्रमे पुत्रम् अजनयत् तस्य नाम भर्ता आसीत् भर्ता शैशव अवस्थायाम् अपि आश्रमे सिंहशावकैः सह क्रीडति स्म एकदा सः एकस्य सिंहशावकस्य मुखम् उद्घाटयत् अवदत् चज्रम्भस्व सिंह दन्तान् ते गणयिष्यामि सिंहशावकः अपि जानाति स्म यत् भर्तः अपि मया सदृशः शिशुः अस्ति मया सह च क्रीडति अतः सः भर्ताय न अक्रोध्यत् न च आक्राम्यत् तत्र ताप्सिभ्यां निषिद्धः अपि भर्ता कथयति न अहं सिंहात् बिभेमि इत्थम् आसीत् सः निर्भयः वीरः भर्तः भरतस्य अभिधानेन एव अस्माकं देशस्य आर्यावर्तस्य नाम भारतम अभवत्। ये हमने कॉम्प्रिहेंशन पढ़ी, इसको हमें ध्यान से पढ़ना है। रीडिंग टाइम आपको मिलता है बच्चों, राइटिंग टाइम से पहले 15 मिनट का रीडिंग टाइम होता है। तो कॉम्प्रिहेंशन को जरूर पढ़िए, पूरे प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ना है। तो हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। अब हर प्रश्न के साथ आपने देखा यहाँ लिखा केवलम प्रश्न द्वयम और केवलम प्रश्न त्रय। क्या मतलब है? केवलम का मतलब ओनली, प्रश्न द्वयम का मतलब 2 क्वेश्चंस और प्रश्न त्रयम का मतलब 3 क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट में ओनली 2, सेकंड पार्ट में ओनली 2 और लास्ट पार्ट में ओनली 3 आपने अटेम्प्ट करने हैं। अब पहले प्रश्न का पहला पार्ट है निर्भया वीरः च कः आसीत्। हमने पैराग्राफ में ये शब्द ढूंढने, तो हमें पैराग्राफ में मिलते हैं निर्भया वीरः भर्ता। तो कः की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर? भर्तः। भर्तः कहीं सह क्रीडति। अब हम देख रहे हैं कहीं, जैसे हम प्रश्न निर्माण करते हैं ना, तो उत्तर में जो सेंटेंस में जो विभक्ति होती है और जो अंडरलाइन वर्ड में विभक्ति होती है, अंडरलाइन वर्ड की जो विभक्ति वचन होते हैं वही हम किम शब्द के विभक्ति वचन देखते हैं। उसी तरह किम शब्द के विभक्ति वचन को देखते ही आंसर के विभक्ति वचन हमें देखने हैं। तो अब हमें क्या मिलेगा इसमें? भर्ता कहीं सह क्रीडते स्म, हमें ये लाइन मिल गई। भर्ता सिंह शैशव अवस्थायाम अपि आश्रमी सिंह शावकै सह क्रीडति स्म। तो आंसरिंग वर्ड कहीं क्या रहा है? सिंह शावकही। तो आंसर क्या बनेगा हमारा बच्चों? सिंह शावकही, शेर के बच्चों के साथ। फिर भरतस्य मातुः नाम किम आसीत्। भरत की माँ का नाम क्या था? अब ये देखो, माँ का नाम पूछा जा रहा है। मातुः किम नाम आसीत्, क्या नाम था? तो यहाँ पर कौन कौन से नेम आए हैं पैराग्राफ में देखिए। एक दुष्यंत नेम आया है, एक भरत नेम आया है, एक शकुंतला नेम आया है। तो स्त्रीलिंग नाम क्या है? शकुंतला। और भरत की माता कौन है? शकुंतला। पैराग्राफ को अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं, पुरा अस्माकं देशे बहवः प्रसिद्धा राजानः भवन्, पहले हमारे देश में बहुत प्रसिद्ध राजा हुए। तेषु दुष्यंतः नाम एकः नृपः आसीत्,
उसमें से दुष्यंत नाम का एक राजा था। तस्य भार्या शकुंतला आश्रमी पुत्रम अजनयत, उसकी पत्नी शकुंतला ने आश्रम में पुत्र को जन्म दिया। तस्य नाम भरतः आसीत, उसका नाम भरत था। तो क्या पढ़ा हमने कि भारत में अनेक राजा हुए, जिसमें से एक दुष्यंत है। दुष्यंत की पत्नी शकुंतला है। शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया और पुत्र का नाम था भरत। तो यहाँ मदर कौन हुई बच्चों? शकुंतला। तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा? शकुंतला। अब है ये 3 क्वेश्चन है, इन 3 में से आप 2 क्वेश्चन कर सकते हो। फिर उसके बाद है नेक्स्ट पूर्ण वाक्य उत्तर। अब हमें कंप्लीट सेंटेंस में आंसर देना है, अब हमें वन वर्ड नहीं देना है। भरतः सिंह शावकम किम अवदत, भरत ने शेर के बच्चे को क्या बोला? ढूंढिए, क्या बोला? क्या बोला बच्चों? देखिए इसमें आंसर ढूंढिए। मुखम उद्घाटय अवदत च जृंभस्वी दंतांते गणयिष्यामि। अवदत जृंभास्वसी दंतांते गणयिष्यामि। मिल गई लाइन आपको? शेर अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। तो हमें प्रश्न से क्या लाइन लेनी है? ये भरतः सिंह शावकम अवदत, और फिर हमें क्या लेना है? जृंभस्व सिंह दंतांते गणयिष्यामि, दंतांते गणयिष्यामि इति। तो कैसे बनेगा ये आंसर हमारा कंप्लीट? भरतः सिंह शावकम अवदत फिर उसके बाद आप ये लिख देंगे जृंभस्व सिंह दंतांते गणयिष्यामि, दंतान ते गणयिष्यामि। और ये जो उसने बोला है ये आपका इन्वर्टेड कॉमास में होना चाहिए, और उसके बाद आप लिखेंगे इति। इति समाप्ति सूचक शब्द होता है, एक अव्यय शब्द है, या आप अच्छे से जानते हो। तो समझ में आया बच्चों कैसे आंसर करना है आपने? भरतः सिंह शावकम अवदत जृंभस्वी दंतांते गणयिष्यामि इति। अब इसके बाद पूछा गया है सिंह शावकः भरताय किमर्थम न आक्रुध्यत न च आक्रम्यत। भरत जो शेर का बच्चा है, उसने भरत पर गुस्सा क्यों नहीं किया, क्यों नहीं आक्रमण किया? वो जब ये कह रहा है कि हे शेर के बच्चे मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा, तो शेर को गुस्सा आना चाहिए ना शेर के बच्चे को, लेकिन नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा है, गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? ये देखिए इसमें कहा लिखा है, यहां से हम लेंगे सिंह शावकः अपि जानाति यत् भरतः अपि मया सदृश शिशु अस्ति, मया सह क्रीडति अतः स भरताय न क्रुध्यत न च आक्राम्यत। यहां तक ये आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है? तो ये यहां से लेकर यहां तक इसका आंसर है सारा। तो ये 1 सेंटेंस का आंसर बन गया है। फिर उसके बाद पूछा गया है भरतः तापस्यौ किम कथयति स्म। भरत ने तब उनसे क्या कहा, तो क्या कहेंगे? भरतः, ये शब्द ले लीजिए, तापस्यौ ले लीजिए, फिर कथयति लेंगे आप, फिर इसम लेंगे, और क्या कहा उसने? ना अहम सिंहात बिभेमि। ना अहम पूरा कैसे लिखेंगे हम? भरतः तापस्यौ कथयति
इसम यत न अहम सिंहात बिभेमि इति। अब ये इन्वर्टेड कॉमास कहां से कहां तक लगाएंगे? यहां पर, न अहम सिंहात बिभेमि, मैं शेर से नहीं डरता हूं। तो यहां पर इन्वर्टेड कॉमास आपके लग जाएंगे। अब है अस्य अनुच्छेदस्य कृते शीर्षकम लिखत। इस अनुच्छेद के लिए आपको शीर्षक लिखना है। तो टाइटल क्या कैसा होना चाहिए बच्चों? जो पूरे पैराग्राफ पर बेस हो। तो आप ऐसे नहीं कहीं से भी कोई वर्ड लगा के पैराग्राफ बना देंगे। आप देखिए किसके बारे में बात कही गई है, भरत के बारे में कही गई है ना, तो आप यहां से ले सकते हैं वीरहा भरता। ये आपका टाइटल हो सकता है। ओनली भरता भी कर सकते हैं और वीरहा भरता भी कर सकते हैं। वीरहा भरता इसलिए करेंगे क्योंकि वीर भरत की कहानी है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से होना चाहिए। फिर उसके बाद है निर्देशानुसारम उत्तर। तो इसका आंसर हमारा क्या हुआ? टाइटल क्या हुआ? वीरहा भरता। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद है हमारे पास इत्थम आसीत सा निर्भया वीरः भरता अत्र किम क्रियापदम। यहाँ पर क्रियापद क्या है बच्चों? क्रियापद क्या होते हैं? धातु रूप। तो इसमें धातु रूप क्या है? आसीत। सदृशः इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम। सदृश इस विशेषण का विशेष्य शब्द क्या है? सदृश हमने उसमें देखा था ना, ये रहा सदृशः शिशु। तो हमने यहाँ पर क्या लिखेंगे? शिशु। विशेषण विशेष्य, विशेष्य पहले विशेष्य बाद में आते से ब्रेव बॉय, तो ब्रेव पहले लिखा गया, बॉय बाद में। ऐसे सदृशः शिशु, तो सदृश वर्ड पहले आया, शिशु बाद में आया। तो शिशु यहाँ पर विशेष है। विशेषण विशेष्य सेम विभक्ति सेम वचन। तो यहाँ पर क्या हुआ? नृपः इति पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांशे प्रयुक्तम? राजानः। सिंह शावकः तो नहीं हो सकता है ना, शेर का बच्चा दंतान भी नहीं हो सकता, प्रसिद्धा भी नहीं हो सकता। तो बच्चों समझ में आया आपको ये क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन कैसे करनी है हमें? अच्छे से समझ लीजिए। फिर है गणश्यामी इति क्रियापदस्य कर्तृपदम। अब जब आमी लिखा है बच्चों, तो क्या आना चाहिए इसका आंसर? अहम के साथ आमी होता है ना, ये हो गया। अब है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग 5 नंबर की होती है आपकी। तो आप देखिए ध्यान से लेटर में क्या लिखा गया है। प्रिय मित्र, अब सबसे पहले हमें क्या देखना होता है? मेन क्वेश्चन पढ़ना है। भवान जयपुर वासी राजेंद्र अस्ति स्वमित्रम मुकेशम स्वभगिन्या विवाही निमंत्रयितुम लिखितम पत्रम मंजूषायाः पदैः पूरयित्वा पुनः लिखित। तो आपने लेटर ठीक से पढ़ना है रीडिंग टाइम में, और बॉक्स वर्ड भी ध्यान से पढ़ने हैं। दिनांक में आप कोई भी डेट डाल सकते हो, जैसे आप डाल सकते हो 2/3/23, ये हो गई डेट। सस्नेहम विशिंग वर्ड पहले आता है, तो विशिंग वर्ड देखिए यहाँ पर कौन सा है? ये आ गया नमः। तो ये जो नमः शब्द है ये यहाँ पर भर दिया जाएगा, नमः। फिर है भवान इदम, आपको यह जानकर अत्यधिक खुशी होगी। तो जानकर की संस्कृत क्या है यहाँ पर? ज्ञातवा। तो यहाँ पर आ गया ज्ञातवा। कि मेरी डैश दिव्या का विवाह है। अब किसका विवाह हो रहा है? स्वभगिन्या विवाह लिखा ना क्वेश्चन में, मेन क्वेश्चन को हमने पढ़ा, तो हमें क्या मिला शब्द यहाँ पर? भगिन्या। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया बच्चों? भगिन्या। पुत्रेण सह दिसंबर मास से, पुत्र के साथ होगा। विजयनगर के निवासी श्री वेद प्रकाश के बेटे के साथ होगा। बेटे के साथ, तो उसमें कौन सी विभक्ति वचन लगी? तृतीया विभक्ति एक वचन लगी ना पुत्रेण में। तो किसी नेम के साथ लिखी है, देखिए यहाँ पर राकेशेन। तो यहाँ पर क्या आएगा? राकेशेन।
शादी होती, कहते हैं कि इसके बेटे के साथ शादी हो रही, तो वेद प्रकाश के बेटे राकेश के साथ शादी हो रही है, बेटा राकेश। तो दोनों में सेम विभक्ति सेम वचन आना चाहिए। फिर है सायं सप्तवादने आगमिष्यति, शाम को 7 बजे आएगी। शादी होती है तो क्या आती है? बारात। तो बारात क्या होती है? वर यात्रा। तो यहां पर क्या आना चाहिए बच्चों? वर यात्रा। अब बारात को वर यात्रा क्यों बोलते हैं? वर वधु होते हैं ना, वर होता है दूल्हा और वधु होती है दुल्हन, और उसकी यात्रा आती है लड़की के घर पर, है ना। तो यात्रा कैसे हो गई? यात्रा में कौन कौन से उसके साथ यात्री होंगे? उसके फैमिली मेंबर्स होंगे, उसके रिलेटिव्स होंगे, उसके फ्रेंड्स होंगे। तो गाजे बाजे के साथ साथ धूमधाम के साथ बारात आती है, तो उसको संस्कृत और हिंदी में कहते हैं वर यात्रा। स्वपरिवारेण से भवता, आप भी क्या करना है? आपको भी स्वपरिवारेण से विवाहतः, विवाह से डैश पूर्वम, पहले यहाँ आकर। तो कितने दिन पहले बुलाया जा रहा है उसको? देखिए, त्रिदिनानी। तो यहां पर क्या आएगा? त्रिदिनानी। 3 दिन पहले ही आ जाइए आप। अत्र आगत्य व्यवस्थायाम अपि करणीयम, व्यवस्था में क्या करनी है? अरेंजमेंट में क्या करनी है? जब आपकी किसी क्लोज फ्रेंड की शादी होती है या उसके किसी ब्रदर सिस्टर की शादी होती है, तो आप हेल्प करते हैं ना। तो हेल्प के लिए क्या वर्ड है? साहाय्यम। तो यहां पर आ गया बच्चों साहाय्यम। भवतः उपस्थिति, आपकी जो प्रेजेंस होगी वो क्या करेगी? उत्साह और विश्वास को बढ़ाएगी। किसका उत्साह बढ़ेगा? अगर आप अपने फ्रेंड के ब्रदर की शादी में जाते हो या सिस्टर की शादी में जाते हो, तो कौन ज्यादा एक्साइटेड होता है आपको देखकर? कौन ज्यादा खुश होता है? आपका फ्रेंड। तो फ्रेंड क्या कह रहा है कि आपके आने से मेरा उत्साहवर्धन होगा। तो यहां पर मम शब्द आ जाएगा। इतोपि, और इससे भी अधिक क्या होगा? जयपुर दर्शन से इच्छा सिद्धि अपि, आपके जयपुर देखने की इच्छा भी पूरा हो जाएगी। तो यहाँ पर क्रिया शब्द खाली है, पूर्ण विराम है ना, यहाँ पूर्ण विराम दिख रहा है ना आपको ये। तो पूर्ण विराम से पहले कोई वर्ब होनी चाहिए। तो वर्ब क्या है यहाँ पर? भविष्यति। तो ये हो गया यहाँ पर भविष्यति। अब बच्चों है हमारे पास भवतः, एक शब्द बचा है अभिन्न हृदय। अब ये जो अभिन्न हृदय क्या होता है? भिन्न हृदय, जिसका दिल अलग है, लेकिन दिल में एक जैसी भावना रहती है दो दोस्तों के बीच में। इसको कहते हैं क्लोज फ्रेंड, हार्ट टू क्लोज, दिल के क्लोज है। तो इसलिए संस्कृत वर्ड आ गया अभिन्न हृदय। ठीक है बच्चों, समझ में आया लेटर राइटिंग का क्वेश्चन? अब नेक्स्ट है आपके पास, लेटर राइटिंग के बाद आता है हमारे पास चित्र वर्णन। चित्र वर्णन के लिए आप ध्यान रखिएगा, चित्र को देखना है ध्यान से, चित्र के शब्दों को ध्यान से देखना है, और इससे भी अधिक क्या देखना है आपने? ये देखना है कि हमें सारे आंसर सही लिखने हैं, क्योंकि हम कितना भी बड़ा सेंटेंस लिख लें, ठीक है बच्चों, बड़े सेंटेंस से नंबर कटने की संभावना अधिक होती है। इसलिए हमें नंबर काटने के लिए किसी को मौका नहीं देना है। ध्यान रहेगा बच्चों, नंबर नहीं कटवाने हैं, हमें सही सही उत्तर लिखने हैं। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। तो हमें अत्र डैश अस्ति, अत्र डैश स्तः, अत्र डैश सन्ति, इन वाक्यों से भी, इन शब्दों से भी हम वाक्य बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े बड़े वाक्य बनाएं, हम छोटे छोटे वाक्यों से भी अपना काम चला सकते हैं। तो जैसे इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति, यह चित्र उद्यान का है, हम इदम शब्द में भी गलती कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें आसान आसान शब्दों का प्रयोग करना है और कर्ता और क्रिया सही ढंग से लिखना है। अत्र बालकाः सन्ति, यहाँ पर बच्चे हैं। अत्र बालिका अस्ति, यहाँ पर बालिका है। बालिका चित्र कार्यम करोति, बालिका चित्र बना रही है।
इस तरह से हम अच्छे अच्छे वाक्य लिखेंगे। अत्र वृक्षाः सन्ति, यहाँ पर वृक्ष हैं। अत्र उद्यानम अस्ति, यहाँ पर उद्यान है। अगर एक चीज है तो अस्ति, दो चीजें हैं तो स्तः, और बहुत सारी चीजें हैं तो आप संति का प्रयोग कर सकते हैं। आपने वाक्य शुद्ध लिखना है, ठीक है बच्चों। ऐसा नहीं करना कि आप बहुत बड़ा विशेषण विशेष्य डालकर बहुत अच्छा वाक्य लिख दें और उसके बाद नंबर कटाने के लिए एग्जामिनर को मौका दे दें, तो वो आपके लिए फिर गलत हो जाएगा। फिर तो ये क्रीडंती से भी बन सकता है, हमारे पास क्रीडंती खेलते हैं। उद्यान से भी बन सकता है, इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति। भ्रमंती से भी बन सकता है, घूमते हैं। तो ती तहा अंति देख लीजिए और कर्ता के अनुसार क्रिया लगा दीजिएगा। जैसे अत्र बालकाः सन्ति, ते क्रीडन्ति, बालकाः क्रीडन्ति, बालकाः भ्रमन्ति। अत्र पुष्पाणि सन्ति, फिर पुष्पाणि का एडजेक्टिव बना सकते हो, पुष्पाणि सुंदराणि सन्ति। अब यहाँ पर वृक्षः लिखा तो अत्र वृक्षः सन्ति, अत्र बालाः सन्ति, बालाः प्रसन्नाः सन्ति, बालक खुश हैं। चित्र कार्यम करोति, बालिका अस्ति, चित्र कार्यम करोति। अत्र हरितिमा अस्ति, दो लयतः शब्द यहाँ पर यूज होगा, झूला झूल रहे हैं। अब अगर आपको मीनिंग ना आता हो तो उसको यूज मत कीजिएगा, ठीक है ना बच्चों। अब इसके अलावा क्या होता है कि या तो अथवा का मतलब होता है या, मतलब ऑप्शन है आपके पास, या तो आप चित्र देखकर 5 वाक्य लिख दीजिएगा, या फिर आप ये बॉक्स वर्ड को देखते हुए संस्कृत में 5 वाक्य लिख दीजिएगा। अब ये प्रश्न क्यों बना बच्चों? पहले ये प्रश्न इसलिए बनाया गया था, जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो चित्र को देख नहीं सकते, तो उनको सामने शब्द रखे जाते हैं और उन शब्दों के आधार पर वो वाक्य बना देते हैं। तो वाक्य आप अच्छे से बना सकते हैं, आप चित्र को अच्छे से देख सकते हैं और चित्र को देखकर आप सुंदर से सुंदर वाक्य बनाएंगे। फिर इसके बाद बच्चों हमारे पास प्रश्न आता है अनुवाद करने के लिए। तो ये अनुवाद का प्रश्न है हमारे पास। उसने पुस्तक पढ़ी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेंटेंस दिया जाएगा बोर्ड में, और आपने अच्छे से समझकर उसको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। उसने, यहाँ पर ही लिखा है ना, ही किसको कहते हैं? सह को, और शी किसको कहते हैं? सा को। सह मतलब वह और सा मतलब वह लड़की। सह मतलब वह लड़का और सा मतलब वह लड़की। तो उसने संस्कृत बुक पढ़ी, तो क्या आना चाहिए? सह संस्कृत पुस्तकम अपठत, पुस्तकम अपठत। पढ़ी का मतलब क्या है? पास्ट टेंस हो गई। और यहां भी देख लीजिए आप, इंग्लिश वर्ड भी आपको बता रहा है कि प्रेजेंट नहीं पास्ट है। तो ये आपने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन सब को देखते हुए सुंदर सुंदर वाक्य बनाने हैं। आपने ध्यान रखना है कि आपने कुछ गलत नहीं लिखना है, सब कुछ शुद्ध शुद्ध लिखना है। अब है मेरे घर के पास विद्यालय है। मेरे की संस्कृत क्या होती है? अस्मत् शब्द का षष्ठी विभक्ति आएगी ना, मेरा मतलब मेरा, मम। मम होता है मेरा, तब होता है तेरा। अब घर के, काकी की षष्ठी होती है, तो ग्रह शब्द होता है ना, गृह कार्य जैसे आप करते हैं, तो ग्रह से, मम ग्रह से। और फिर समीप में, तो समीपे। फिर विद्यालय है, तो क्या होगा? विद्यालयः अस्ति। फिर नेक्स्ट देखिए, पढ़िए नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चों। वसंत सभी ऋतुओं में श्रेष्ठ है। ये ग्रीष्म, वसंत, ये जो ऋतु शब्द होता है ना, ये संस्कृत में पुल्लिंग है। तो वसंतः शब्द बनेगा, ये वसंतः, वसंतः शब्द बनेगा बच्चों ये। वसंतः। फिर सर्वेषु ऋतुषु। सर्वेषु क्यों कहा गया? क्योंकि ऋतु शब्द पुल्लिंग होता है। सर्वेषु ऋतुषु। श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठः,
और है की संस्कृत क्या हो गई? अस्ति। बच्चों तुम सब उधर मत जाओ, तो बच्चों के लिए क्या संस्कृत वर्ड हो जाएगा? बालाहा, यानी कि ये संबोधन शब्द आ रहा है। तो आप लिख सकते हैं भू बालाहा, अरे बच्चों, या बालाहा भी लिख सकते हो आप, ओनली बाल कहा भी लिख सकते हो। फिर तुम सब, यूयम, उधर का मतलब क्या होगा? इधर का मतलब यहां पर, उधर का मतलब वहां पर, यानी कि अत्र तत्र। तो यहां पर हमने कौन सा वर्ड सेलेक्ट करा? तत्र। और नहीं जाओ, ना और म दोनों शब्द होते हैं, तो ना अब क्या आएगा? गच्छत। ये ऑर्डर देने के लिए क्या हो गया? लोट लकार। लोट लकार उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष सभी आपको आना चाहिए। पांचों लकार बच्चों आपका होना चाहिए। लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन आपको क्वेश्चन पेपर में ही मिल जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा है लिखत, यहाँ लिखा है लिखत, यहाँ लिखा है लिखत। लिखत, लिख का लिखत यानी कि आप सब लिखो, तो लिख का लिखत बन गया। तो गम का गच्छति गस्ता गच्छन्ति चलता है ना प्रेजेंट टेंस में, तो लोट लकार में गच्छतु गस्ताम गच्छन्तु होता है। तो जब मध्यम पुरुष बहुवचन पे पहुंचेंगे तो क्या बनेगा? गच्छत। तो यहाँ क्या है? गच्छत। तो बच्चों इसलिए अपने आंख के अच्छे से खोलकर रखनी चाहिए। छात्र कक्षा में भोजन नहीं करेंगे, करेंगे शब्द, और यहां देखिए लिखा है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है? बहुवचन है। तो आंसर क्या बनेगा? छात्रः कक्षायाम, कक्षा में पेपर सप्तमी विभक्ति होती है ना, कक्षा शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए कक्षायाम, जैसे लतायाम, भोजनम भोजन को, भोजन कर्म हो गया ना, भोजनम, फिर न करिष्यन्ति। फिर उसके बाद है बच्चों, शिवाजी शक्तिमान राजा था। तो शिवाजी की संस्कृत क्या होगी? शिवाजी। नेम तो वही रहता है, जैसे किसी का नाम राम है, श्याम है, तो शिवाजी लिख दिया आपने, शिवाजी। फिर है शक्तिमान, तो शक्तिमान भी शब्द संस्कृत का है। अब कैसे है ये अभी आपको बता देते हैं हम। मतु प्रत्यय किया ना आपने, मतु प्रत्यय याद आया बच्चों? आपके सिलेबस में है मतु प्रत्यय, मतवत। ई जब अ या आ स्वर होता है तो वत लगता है, जैसे धनवत, धनवान, धनवंतौ, धनवंता। मतु प्रत्यय होता है तो मत लग जाता है, मान मंतो मंत्र, श्रीमान, ऐसे ही शक्तिमान। तो फिर राजा के लिए शक्तिमान राजा था, तो राजा के लिए आप दो शब्द यूज कर सकते हैं, या तो राजा या फिर निर्वाह। राजा शब्द भी संस्कृत और हिंदी दोनों में यूज होता है, राजा राजानऊ राजाना करके रूप होते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन में है तो आप निर्वाह शब्द भी लिख सकते हो या फिर राजा भी लिख सकते हो। और आसीत होता है अस धातु का लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। भारतीय संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध है, तो इसका क्या बनेगा बच्चों? आपको संस्कृति शब्द स्त्रीलिंग होती है ना, संस्कृति होती है ना, तो भारतीय संस्कृति ही, भारतीय संस्कृति ही विश्व में प्रसिद्ध, में पेपर सप्तमी, तो क्या हो गया? विश्वे। अब कौन प्रसिद्ध है? संस्कृति। और संस्कृति शब्द क्या है? पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग? स्त्रीलिंग। तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा? प्रसिद्धा। और फिर अस्ति है। क्लियर बच्चों? तो जब हम अनुवाद करते हैं हमें सारे लकार पता होने चाहिए और हमें पता चलना चाहिए हम किसका विशेषण किसके लिए यूज कर रहे हैं। तो उसमें भी सिर्फ जैसे भारतीय हमने शब्द लिखा है ना, या तो हम भारतीय संस्कृति इकट्ठा शब्द बना लेते, अलग लिख रहे हैं तो संस्कृति शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए भारतीय की जगह हमने भारतीय लिखा स्त्रीलिंग के लिए। और फिर वो कौन प्रसिद्ध है? संस्कृति प्रसिद्ध है, संस्कृति स्त्रीलिंग है, तो इसलिए हमने प्रसिद्धा लिखा, प्रसिद्ध नहीं लिखा है।
और वो एक वचन है, इसलिए यहाँ एक वचन का प्रयोग किया है। अब आ जाते हैं हम संधि के प्रश्न पर। 4 नंबर का आता है, यहाँ भी लिखा है केवलम प्रश्न चतुष्टयम। 5 दे रखे हैं, उसमें से 4 आपने करने हैं। आपने ध्यान रखना है बच्चों, स्वर संधि आपके सिलेबस में नहीं है, व्यंजन और विसर्ग है, ठीक है। तो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो यहाँ पर आपको व्यंजन और विसर्ग ही दिखाई दे रहे हैं। तो विसर्ग सरहा प्लस त्वई, विसर्ग के बाद त था आता है, तो विसर्ग क्या बन जाता है? स। तो क्या बनना चाहिए हमारे पास? सरस त्वई। फिर चक्षुर नामनी, मैंने बहुत बार आपको बच्चों बताया है कि विसर्ग चेंजेस टू रा, लेसन पढ़ाते समय भी, और ग्रामर की जो मैंने वीडियो आपके बना रखे हैं, ग्रामर की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है क्लास 10th की, तो ध्यान रखिएगा। विसर्ग को रा होता है, तो जहां भी विसर्ग मिल रहा है वो विसर्ग था पहले, जो ऊपर की तरफ रेफ बनकर आ जाता है। तो चक्षु प्लस नामनी। और ये जो आधा स, आधा श वगैरह ये होते हैं बच्चों, ये भी विसर्ग का ही रूप होते हैं। तो हमने विसर्ग को श, विसर्ग को स, विसर्ग को श याद करा था, विसर्ग को र कैसे बनाते हैं ये सीखा था। अब व्यंजन संधि में 2 ही नियम थे, एक तो फर्स्ट लेटर चेंजेस टू थर्ड, एक फर्स्ट लेटर चेंजेस टू फिफ्थ। प्लस के बाद अगर फिफ्थ लेटर है तभी फिफ्थ बनाना, अदरवाइज थर्ड बनाना। तो उत प्लस वहती क्या है? उद्वहती। क्योंकि प्लस के बाद आप व लेटर देख रहे हो, व है ना बच्चों, फिफ्थ लेटर तो नहीं है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब ये जो स्यान न तो त था द न होता है ना फिफ्थ लेटर, तो यहां पर क्या आएगा? स्यात प्लस न। ये क्या खेल है कि प्लस से पहले किसी भी वर्ग का पहला अक्षर होगा, और प्लस के बाद जो आपको नियम मैंने सिखा रखा उस नियम के अकॉर्डिंग है। अगर प्लस के बाद एक आपको एक पहचान, एक ट्रिक बता रही हूं कि प्लस के बाद अगर आपको फिफ्थ लेटर आए दिखाई दे रहा है, तो जो प्लस से पहले जो फर्स्ट लेटर आया है, प्लस से जस्ट बिफोर जो लेटर आया है, जैसे यहाँ पर ये त है, तो यही फर्स्ट लेटर थर्ड लेटर में चेंज होता है, और यही फर्स्ट लेटर फिफ्थ लेटर में चेंज होता है। अगर प्लस के बाद फिफ्थ लेटर है तभी ये फिफ्थ बनेगा, जैसे स्यात प्लस नौ में फिफ्थ बनाए, लेकिन उत प्लस वहती में उद्वहती बनाए, क्योंकि प्लस के बाद फिफ्थ नहीं था। तो व्याकरण के नियम अच्छे से पता होने चाहिए, और ये की ट्रिक है जो मैंने आपको बता दी है। अब है नाम ध्येय प्लस भवतो, इसमें विसर्ग संधि है, विसर्ग का ओ हो गया है। नाम ध्येयो भवतो। बच्चों मैंने सारी संधि के वीडियो, सारे समास के वीडियो सारे बना रखे हैं, ग्रामर की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, कहीं भी कोई डाउट हो आप उसको देख सकते हैं। अब हमारे पास आता है बच्चों समास का प्रश्न। क्वेश्चन 5 समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन 6 कुटुंब वृत्तांत, इसका हमें विग्रह करना है। कुटुंब वृत्तांत क्या होना चाहिए? कुटुंबः वृत्तांत, कुटुंबस्य वृत्तांत, कुटुंबाय वृत्तांत, या कुटुंबम वृत्तांत। लेसन से ही शब्द आते हैं। जब मैं लेसन आपको पढ़ाती थी तो मैं कहती थी ना, पूरे मैंने लेसन की प्लेलिस्ट बना दी है संस्कृत शेमुशी की, ध्यान रखिएगा, तो वो देख सकते हैं आप। तो कुटुंब का वृत्तांत, काकेकी में कौन सी होती है? षष्ठी। तो षष्ठी कहाँ दिखाई दे रही है? आपको यहाँ पर। तो आंसर क्या होगा? कुटुंबस्य वृत्तांत। समानशील व्यसनम येषाम तेषु, अब तेषु पर ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? ये रहा आंसर, समानशील व्यसनेषु। विग्रह में क्या है? वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए अलग खोलकर लिख दिया जाता है, और समास करते में इन शॉर्ट वन वर्ड में डाल दिया जाता है। समानशील व्यसनेषु। निर्मलम, निर्मलम का क्या है? अव्ययी भाव समास को याद कीजिए, याद आया? निर अव्यय के योग में हम क्या लिखते थे? जैसे निर्जलम जलस्य अभावा, तो निर्मलम मलस्य अभावा। निर्जल फास्ट होता है तो उस दिन पानी नहीं पीते ना, पानी की कमी होती है, पानी नहीं लिया जाता है निर्जल फास्ट में, तो निर्मल में मल का अभाव। तो कौन से अव्यय का क्या रिजल्ट होता है ये मैंने समास के वीडियो में अच्छे से समझा रखा है, वो आप अच्छे से समझ लीजिएगा। व्याघ्र चित्रकौ, व्याघ्र और चित्रक, तो ये द्वंद्व समास था। द्वंद्व समास में हमने नियम समझा था कि हर जितने शब्द उतने च हो जाते हैं,
तो यहाँ पर व्याघ्र चित्रक दो शब्द हैं तो दो च होने चाहिए। तो क्या क्या है यहाँ पर, ये दो जो है, इन दो में से आपको सेलेक्ट करना है क्योंकि जितने शब्द उतने च है। यहाँ पर भी देखिए, लेकिन फर्क क्या है, व्याघ्र च चित्रकः च, ये वाला ऑप्शन राइट है, ये वाला। एक व्याघ्र और एक चित्रक मिलाकर क्या हो गए, दो। तो आंसर वर्ड क्या बन गया, व्याघ्र चित्रकऊ। व्याघ्र चित्रकऊ द्विवचन है ना, कि मिलाकर दो होने चाहिए। अब अगर हम फर्स्ट ऑप्शन मानते हैं तो व्याघ्र चित्रकऊ च, तो इसमें क्या होता है, दो तो बाघ हो गए और जो चीते हो गए, गलत हो गया ना। तो ये तो क्वेश्चन कोई नहीं क्लियर कर पा रहा है। फिर व्याघ्र चित्रकऊ च, ख में एक बाघ है दो चीते, फिर भी गलत हो गया, फिर बहुवचन आता है यहाँ पर। और आगतऊ भी कह रहा है कि द्विवचन है, द्विवचन मतलब प्रश्न ही उत्तर की तरफ आपको इशारा करता है कि हमें द्विवचन का वर्ड सेलेक्ट करना है, यहाँ पर द्विवचन है। अब व्याघ्र चित्रकः च करते तो व्याघ्र दो बाघ और एक चीता, ये फिर तीन हो जाती, लेकिन ओनली दिस ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है ना, ये वाला पार्ट जो है यही राइट है, क्योंकि इसमें एक बाघ और एक चीता बताया गया है। तो एक बाघ और एक चीता मिलाकर कितने हो गए, दो। और यहाँ पर क्या है, प्रश्न में द्विवचन दे रखा है। अब है वृषभम च नीतवम, बैल और बैल को लेकर, तो एक बैल और एक बैल मिला 1 + 1 कितना हुआ बच्चों, 2। तो क्या आंसर होना चाहिए इसमें, वृषभौ। बालकः बालकौ बालकः होता है ना, तो वृषभम च बन गया वृषभौ। वृषभा हो नहीं सकता इसका क्योंकि बहुवचन है। वृषभान नहीं हो सकता क्योंकि ये भी बहुवचन है। वृषाभ्याम भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ विभक्ति देख लीजिए, यहाँ तो तृतीय चतुर्थी पंचमी में से कोई विभक्ति है ही नहीं। रामः रामौ रामः, रामम रामौ रामन, औ आता है ना दोनों ही कंडीशन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, संधि कर लिया, समास कर लिया, अब हम आते हैं प्रत्यय पर। कुपिता एवं भर्ती, यहाँ पर प्रश्न चतुष्ट है, मतलब 4 प्रश्न कर रहे हैं, ओनली 5 में से। अब ये जो कुपिता में आ की मात्रा, कुपित और कुपिता पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गया, कुपित और कुपिता। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए 2 प्रत्यय हमने करे हैं 10th में, एक टाप और एक णीप। टाप में होती है आ की मात्रा, णीप में होती है ई की मात्रा। तो ये देखिए कौन सा प्रत्यय आएगा यहाँ पर। यहाँ पर 2 शब्द हैं एक टाप प्रत्यय के, कुपिता प्लस टाप और कुपित प्लस टाप। इसमें से कौन सा आंसर राइट होना चाहिए बच्चों। कुपिता में तो पहले ही ता कर रखा है, तो ये तो नहीं होगा ना। पुल्लिंग से छात्र का छात्रा, तो छात्रा प्लस टाप तो नहीं होगा ना, छात्र प्लस टाप। तो इसलिए कुपित प्लस टाप इज राइट। तो ये आंसर है इस राइट। फिर उसके बाद है बुद्धि प्लस मतुप सा। अब यहाँ पर सा पर कंसीडर करिए, सा पर फोकस करिए। सा मतलब स्त्रीलिंग वह, और विमुक्ता भी है स्त्रीलिंग वह। तो वो बुद्धिमती जो थी भय से आजाद हो गई थी, हमने लेसन में पढ़ा, लेसन के वर्ड ही आते हैं संधि समास प्रत्यय सब में। तो बुद्धिमती शब्द आपने पढ़ा था, ये रहा बुद्धिमती शब्द। अब बुद्धिमान शब्द होता है और उसका स्त्रीलिंग में बनता है बुद्धिमती। ऋणी प्रत्यय इसमें आ जाता है, पहले इसमें मतुप प्रत्यय बनता है, बुद्धि प्लस मतुप करने से बुद्धिमत शब्द बनता है, फिर उसके बाद ऋणी प्रत्यय लगता है, उससे फिर बुद्धिमती बन जाता है। और लेसन में भी आपने बुद्धिमती पढ़ी थी, लेसन नंबर 2 में। सम प्लस त्व, एक त्व प्रत्यय होता है, एक तल प्रत्यय होता है आपका। तो त्व प्रत्यय का आंसर त्वम होता है। अब त्वम देखिए कहाँ कहाँ मिल रहा है आपको, एक तो यहाँ मिल रहा है और एक यहाँ मिल रहा है। अब कौन सा आंसर राइट होना चाहिए, देखिए इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें डबल त है ये, ठीक है। तो ये रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि इसमें तो एक ही त है ना हमारे पास क्वेश्चन में, सम प्लस त्व। अगर त्व ऐड करेंगे तो एक ही तो त आ रहा है बच्चों, तो इसलिए ये आंसर राइट है, ये रॉन्ग है और ये रॉन्ग है। अब है दिन प्लस ठक समाचार पत्रम पठंती। अब समाचार पत्रम, इस पर फोकस करो। जो अंडरलाइन वर्ड के साथ वाले शब्द होते हैं ना, उनको जरूर देखना चाहिए। दैनिक समाचार पत्र, दैनिक विशेषण है समाचार पत्र का, तो जो विशेषण विशेषण में सेम विभक्ति सेम वचन, तो ये नपुंसकलिंग एक वचन हो गया। फलम फले फलानी, पत्रम पत्रे पत्राणी। तो हमने क्या देखना है यहाँ पर, ये आंसर मिल गया हमें, दैनिकम नपुंसकलिंग एक वचन। अब है संपत्तौ विपत्तौ च महताम एक रूपता। संपत्ति और विपत्ति में महान लोगों की एक रूपता होती है, एक जैसा स्वभाव होता है।
एक रूपता, एक रूपता शब्द ता आ रहा है लास्ट में। अब ता किससे आएगा बच्चों? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जा रहा है या किसी को डिस्क्राइब किया जा रहा है? देखिए विशेषण टाइप क्या है, किस टाइप का है? एक रूप टा, एक रूपत टा पाएगा या एक रूप प्लस तल आ जाएगा? वेरी गुड, एक रूप प्लस तल। तल और त्व विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं और टाप और नीप जो होते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कार्य में किए जाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, वाच्य अनुसारम उचित पदहि रिक्त स्थानानि पूरयित्वा अधोलिखितम संवादम पूरयेत्। एक्टिव पैसिव वॉइस का जो आपका क्वेश्चन होता है वो है, मल्लिका प्रतिष्ठी किम त्वं संस्कृतस्य विज्ञान प्रदर्शनीं दृष्टुम डैश। अब त्वम लगाए तो त्वम के साथ क्या होता है? सी होता है ना बच्चों, तो ये सी गच्छसी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद है प्रतिष्ठा न मालिके डैश तत्र न गम्यते। गम्यते शब्द क्या बता रहा है? एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? एक्टिव तो नहीं है ना। जो पैसिव वॉइस जो होता है कर्मवाच्य और भाववाच्य जो होते हैं वो उसमें सेव धातु की तरह रूप चलते हैं, ते एते अंते, सेव्यते सेव्येते सेव्यन्ते। लेकिन एक्टिव वॉइस होता है ना उसमें तीतः अंत, तो क्रिया से लास्ट वर्ड से धातु रूप से पता चल जाता है कौन सा वॉइस है। तो जो पैसिव वॉइस होता है उसमें कर्ता तृतीया में आता है। अब तृतीया में है हमारे पास ये दो शब्द, मया और त्वया। अब इसमें से हम किसको लें? अहम और आवाम तो कट गया क्योंकि ये प्रथमा विभक्ति के शब्द है। कर्ता में अब हमें तृतीया लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा में होता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता तृतीया में होना चाहिए। अगर दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं, तो कैसे बात करेंगे बच्चों बताओ? आपका क्या नाम है? मेरा नाम ये है। आपका और मेरा, ऐसी बात होती है ना। तो तुम विज्ञान प्रदर्शनी देखने जा रही हो? नहीं, मेरे द्वारा नहीं जा रहा है। तो मेरे द्वारा, ये मया शब्द राइट है। मालिका अधुना त्वया गृहे किम। अब तेरे द्वारा घर में क्या? अब कर्ता तृतीया में आ गया तो फिर हम एक्टिव वॉइस नहीं रहेगा यहाँ पर, तो क्रियते शब्द यहाँ पर आएगा। अब तेरे द्वारा क्या किया जा रहा है? प्रतिष्ठा कहती है डैश श्वः मम परीक्षा भविष्यति अतः मया अधुना डैश पठ्यन्ते। पैसिव वॉइस में कर्म के अनुसार क्रिया है, तो ये क्रिया जो है बहुवचन में है, तो हमें बहुवचन का शब्द ढूंढना है। ये मिल गया हमें, पुस्तकानि, ये आंसर है, पुस्तकानि पठ्यन्ते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है समय का। समय में भी 5 हैं, 5 में से 4 करने हैं। पॉइंट 15 आता है तो सपाद लिखते हैं हम, तो यहां पर क्या आएगा? सपाद चतुर्वादने। यहां पर पंचवादने, पंच लिख दो और वादने के साथ ज्वाइन कर दो। फिर यहां पर 45.45 जब भी लिखा जाएगा ना तो एक डिजिट आगे बढ़ा दिया जाता है, तो वो Q2 हो जाता है उसका मतलब। तो 6:45 का मतलब क्या है? Q2 7। 6:45 लिखते तो हम पढ़ते क्या है? Q2 7। तो Q2 मीन्स पादोन, तो क्या बनेगा? पादोन सप्त वादने। फिर उसके बाद बच्चों है हमारे पास तदनंतरम सा स्नात्वा, ये हो गया भोजनम गृहीत्वा अहम 7:30 जो है उसके लिए आता है शब्द सार्थ। तो सार्थ सप्त वादने। फिर उसके बाद है 2 o'clock। 2 o'clock के लिए क्या होगा? द्विवादने। समय का भी मैंने वीडियो डाल रखा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको देख लीजिएगा। केचित अंबोधा गर्जन्ति, कुछ बादल गरजते हैं, तो बेकार गरजते हैं। सारे बादल जो होते हैं ये भी आपके लेसन से ही है, ठीक है। तो यहां पर वृथा शब्द आ जाएगा।
यदि और तरही का कॉम्बिनेशन होता है, इफ एंड बट जो होता है आपका, अगर ऐसा होगा तो तरही का मतलब होता है तो, ये तरही शब्द यहां आ जाएगा। फिर अयम प्रवासः अति दीर्घः दारुणः च, भवान डैश भयात पलायितः, भवान कुतः, आप कहां से डर से भागे जा रहे हो, कुतः शब्द आ गया है यहाँ पर। अब है बच्चों वाक्य शुद्धि का प्रश्न। त्वाम पितुः नाम किम अस्ति, त्वाम गलत है तो क्या आना चाहिए, त्वम। ते के साथ क्या आना चाहिए, गमिष्यन्ति। धूर्तः सः, सः एक वचन है, धूर्ता बहुवचन है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, धूर्ता। सः बुद्धिमती, सः पुल्लिंग है, बुद्धिमती स्त्रीलिंग है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, स। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर आपको यह समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।